अब्बास अंसारी की विधायकी क्यों छीनी गई? अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया तो फिर उत्तर प्रदेश की सियासत में हंगामा मच गया। सिर्फ अब्बास ही नहीं और भी कई ऐसे खुलासे सपा चीफ ने किए कि अल्लाह बोल हो गया। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कैमरे पर जो कहा उसने बीजेपी को भड़का दिया, लेकिन मऊ सदर सीट का सियासी गणित सेट कर दिया। इधर सपा चीफ ने बयान दिया, उधर अंसारी परिवार ने भी बड़ा संकेत दे दिया। अखिलेश यादव आए, सत्ताधारियों को ललकारा और चुनौती दी, तो वहीं सीएम योगी के जन्मदिन के मौके पर ऐसा सियासी वार किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ऐसे पोल कौन खोलता है भला, जैसे पूर्व सीएम ने खोली। अब्बास अंसारी की सदस्यता जानबूझ करके ली है, सरकार ने जानबूझ करके ली है। तो सुन लिया आपने, अखिलेश यादव ने क्या कहा। लंबे अरसे के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव मीडिया के कैमरों के सामने आए और कैमरे पर आते ही अखिलेश यादव ने ऐसा सियासी बम फोड़ा कि उत्तर प्रदेश की सियासत में भी धमाका सुनने को मिला और सत्ताधारी पार्टी के घर में भी हंगामा गूंज रहा है। आज मौका था सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन का और जन्मदिन के मौके पर अखिलेश यादव ऐसा तोहफा देंगे किसी ने सोचा नहीं था। पहले तो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जो तंज कसने की कोशिश की उसने हंगामा खड़ा किया और उसके बाद मीडिया में आकर अखिलेश यादव ने एक के बाद एक मामले पर ऐसे ऐसे कटाक्ष किए कि सत्ताधारी पार्टी के लोग तिलमिला गए। अखिलेश यादव ने जहां शिक्षा मित्र और शिक्षकों के मुद्दे पर बात की तो वहीं सबसे अहम मुद्दा अब्बास अंसारी को लेकर बात की। अब्बास अंसारी की विधायकी क्यों गई, अब्बास अंसारी को क्यों टारगेट किया गया और अब्बास अंसारी को ही क्यों बार बार बोला जा रहा था, इंडिकेट किया जा रहा था और दोषी ठहराया जा रहा था, इसको लेकर अखिलेश यादव ने खुलासा किया और प्रेस वार्ता में किसके सिर ठीकरा फोड़ा आप भी सुन लीजिए। अब्बास अंसारी की सदस्यता जानबूझ करके ली है, सरकार ने जानबूझ करके ली है। और अगर इन्हीं स्टेटमेंट्स पे किसी की सदस्यता ली जा सकती है तो इसके सरकार के बैठे हुए लोग क्या बोल रहे हैं? क्या मेरा डीएनए याद दिलाएंगे वो लोग? क्या समाजवादियों का डीएनए पूछेंगे? जितनों ने डीएनए की बात की उनकी सदस्यता क्यों नहीं लेते हैं जज लोग? जो लोग डीएनए पूछ रहे हैं उनकी सदस्यता क्यों नहीं जा रही है? मुझे तो लगता है कि फैसला भी जाति के आधार पर हो रहा है। कभी कभी फैसला कराने के लिए कुछ लोगों को पोस्ट करके भेजा जा रहा है, इसीलिए पहले दिन से हम लोग कहते हैं संविधान को खतरा है। और केवल समाजवादियों की सदस्यता जा रही है। भाजपा के लोग जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसकी सत्ता कभी नहीं जाएगी क्या? अगर बाइलेक्शन होता है सर तो क्या अब्बास वो अलग बात है, वो हमारा पार्टी की बात होगी या वो हमारी पार्टी फैसला लेगी। अखिलेश यादव एक के बाद एक मुद्दे पर बोल रहे थे और बोलते बोलते सीधे सीधे सत्ताधारी पार्टी को निशाने पर ले रहे थे। अखिलेश यादव ने इस मौके पर जनगणना का मुद्दा हो उस पर भी बात की। अखिलेश यादव ने इस मौके पर ओम प्रकाश राजभर पर भी निशाना साधा और राजभर की क्रेडिबिलिटी को लेकर जो कहा उसने तो सियासत में बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। राजभर इससे चिढ़े दिखाई दे रहे हैं और उनकी तरफ से अब प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू होगा। और आप सब जानते हैं कि जब राजभर परिवार के लोग बोलते हैं तो कितना विवादित बोलते हैं और किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ओम प्रकाश राजभर की क्रेडिबिलिटी को लेकर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। और कई लोग तो लॉयल्टी बदलने में बड़े होशियार हैं। किसकी रक्षा करेंगे? आपको नहीं पता उनके बारे में कुछ क्या? तो सुन लिया आपने, अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता में साफ तौर पर कहा कि आज वो किसी और के साथ हैं, कल वो किसी और के साथ होंगे और परसों वो किसी और के साथ थे। सीधे सीधे अखिलेश यादव ने बता दिया कि कभी वो बीजेपी के साथ थे, कभी फिर समाजवादी पार्टी के साथ आ गए और जब खोखा मिलने लगा तो वो लौटकर बीजेपी के साथ चले गए और हो सकता है कि किसी और के साथ चले जाएं। अखिलेश यादव ने सीधे सीधे ओम प्रकाश राजभर की ईमानदारी को भी सवालों में खड़ा कर दिया। लेकिन अब्बास अंसारी को लेकर के जिस तरह से अखिलेश यादव ने अपनी राय दी है, अब्बास अंसारी की विधायकी जिस तरीके से गई है और जिस तरीके से अब्बास अंसारी को निशाना बनाया गया, उस पर जो अखिलेश यादव ने कहा उसने सियासत में भूचाल ला दिया है। पंचायत चुनावों का दौर शुरू होने वाला है और उस बीच ये बयान कई मायने रखता है।
एक तरफ अब्बास अंसारी को लेकर अखिलेश यादव ने अपनी राय दी और दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने जिस अंदाज में पत्रकारों ने जब ओम प्रकाश राजभर का नाम लिया और जवाब दिया और कहा कि आपको नहीं पता उनके बारे में, और जिस तरह से हंसे, उसने साफ जाहिर कर दिया कि ओम प्रकाश राजभर की क्रेडिबिलिटी अब क्या रह गई है और अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर के बारे में क्या सोचते हैं। मऊ सदर विधानसभा सीट पर जिस तरह से इस बयान के बाद सियासी फिजाओं का असर बदला है, सियासी फिजाओं का रुख बदला है, उसने कई अहम संकेत दे दिए हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि अखिलेश यादव सियासत के माहिर खिलाड़ी बनते जा रहे हैं। उन्हें पता है कि कौन सी बात से क्या असर होगा और कौन सी बात से सियासी असर बदलेगा, समीकरण सधेंगे, वो अच्छे से जानते हैं और इसीलिए उसी बात को वो कहते हैं। और आज की प्रेस वार्ता में उन्होंने इसीलिए ऐसी बातें कही हैं। देखना यह है कि इसका कितना असर होता है और अगर उपचुनाव होता है तो सपा को इसका कितना फायदा मिलता है।